हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी 6 क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बेटा आज की हमारी वर्कशीट है, जिसकी हमारी क्रम संख्या है कार्यपत्र की 87। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारी वीक में एक बार आती है और ये 6 क्लास और 8 तक के क्लास के बच्चों के लिए हमारी एक ही वर्कशीट आती है, जिसकी हमारी जो डेट है, दिनांक है बच्चों 21 नवंबर 2020 है। ठीक है, आज हमें क्या दे रखा है, आज हमें ये पिक्चर्स दे रखी है हमारी, और हमें पहचानना है कि ये कौन सा प्रदूषण है। ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रदूषण का नाम और यहाँ पे उसके कारण को लिखना है कि इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि धरती क्या है, बिल्कुल ही ऐसी हो रही है, पिघल रही है और रो रही है। क्यों? क्योंकि इस पर जो है प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये लड़की देखो चिल्ला रही है, इसका चिल्ला नहीं रही, मतलब कान पे इसने हाथ रख रखा है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पेड़ देखो कटते जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा ये प्रदूषण के कारण ये सब हो रहा है। तो हम क्या है, अब एक एक चित्र को पहचानते हैं और इसका हम क्या है, इसके कारण हम लिखते जाते हैं। जैसे हमको ये दिख रहा है कि यहाँ से देखो, ये जो आपके कल कारखाने हैं, इनमें से धुआं निकल रहा है। ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही हैं, इनमें से भी धुआं निकल रहा है। गाड़ियों में से पटाखे यहाँ पे जल रहे हैं। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, ये चित्र हमें दर्शा रहा है कि ये है वायु प्रदूषण। क्या है बच्चों? वायु प्रदूषण। ठीक है, इसको हम एयर पोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण जो है हमने आपके लिख रखे हैं। तो ये हमारे कारण, ये क्या है, हमारा जो फर्स्ट चित्र है, हमारा पहला चित्र है जो, वो है वायु प्रदूषण का, और इसके ये हमारे कारण है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं। सबसे ज़्यादा जो जो वायु प्रदूषण करता है वो क्या करता है, वाहनों और कारखानों से जो हमारे निकलने वाला धुआं होता है वो करता है। फिर जो आजकल जो पटाखे चलते हैं, पटाखों से निकलने वाला धुआं भी बहुत जो है एयर पोल्यूशन बहुत फैलाता है। और क्या हो सकता है कि कूड़ा करकट को जलाना, जैसे लोग होते हैं कि उनका कुछ कूड़ा हुआ, प्लास्टिक हुई या थोड़ा सा पत्तियां हुई, उनको क्या है वो जला देते हैं। उससे क्या है, बहुत सारा हमारा क्या है, वायु प्रदूषण होता है। पराली, आजकल आप देख रहे होंगे बहुत प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली की जो बिल्कुल एयर है, वो बिल्कुल ही वातावरण में जो है एयर बिल्कुल ख़राब होती जा रही है, उसमें सांस है ना दुर्भर हो रहा है। क्यों? ये अधिकतर ये पराली के कारण भी हो रहा है, और क्या है, पेड़ों को काटने के कारण भी ये हो रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, वायु प्रदूषण है, हमारी फर्स्ट चित्र में वायु प्रदूषण है, और इसके कारण हमारे ये रहे बच्चे, यहाँ से आप देख के लिख लेना। अब हमारी दूसरी जो हमारी चित्र है, ये देखो, ये क्या है आपका, ये आपको दिखा रखा है जल प्रदूषण। क्योंकि ये आपका क्या है, जल है, जल के नीचे क्या है, ये आ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा है बेटा, ये है जल प्रदूषण। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण, जिसको आप वाटर पोल्यूशन भी बोलते हैं, और इसके कारण हमारे ये रहे। ठीक है, ये है जल प्रदूषण। ये हमारे दूसरे नंबर की हमारी चित्र है। कौन सा? दूसरे नंबर का हमारी पिक्चर है, कौन? जल प्रदूषण। इसका कारण क्या है, सीवरों तथा नालियों के अवशेष जल द्वारा क्या है, जो सीवरों और नालियों में जो अवशेष जल है उसके द्वारा क्या है, हमारा जल प्रदूषण होता है। घरेलू अपशिष्ट के कारण होता है, और कल कारखानों का दूषित जल के द्वारा क्या है, हमारा जल प्रदूषण हमारा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे, यह आपकी दूसरी पिक्चर है। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण किस किस कारण से होता है। अब क्या है, हमारी थर्ड पिक्चर में क्या है, आपको ये भूमि दिखाई दे रही है। इसमें क्या, बहुत सारे कूड़ा करकट पड़ा है, प्लास्टिक पड़ी है। तो ये आपका क्या है, ये है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, जिसको हम सोइल पोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, थर्ड पे हमारा ये बेटा, ये आपका भूमि प्रदूषण थर्ड पे क्या आएगा आपका, भूमि प्रदूषण। कीटनाशकों के उपयोगों द्वारा बढ़ते शहरीकरण के कारण क्या, हमारे भूमि बिल्कुल बेकार होती जा रही है, प्रदूषण होता जा रहा है। वनों की कटाई के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण, प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक सामान का अत्यधिक उपयोग के कारण क्या है, हमारी जो भूमि है, हमारी माँ है जिस पे हम रह रहे हैं, वो क्या है, हमारी बहुत ही प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है बच्चों, ये आपके कारण है, और ये आपकी जो पिक्चर है वो बेटा थर्ड पिक्चर है। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। ये आपकी जो थर्ड पिक्चर है, ये वाली भूमि प्रदूषण। अब हमारा क्या आता है, लास्ट हमारा जो प्रदूषण है, ये हमारा ध्वनि प्रदूषण। कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये हॉर्न बज रहे हैं, कोई कील से कुछ ठोक रहा है, ये कोई गाने बजा रहा है, पटाखे की आवाज़ आ रही है,
इससे क्या है, ये वायु हमारा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। ये हमारी फोर्थ पिक्चर है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? आतिशबाजियों से बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्माण कार्य, जहाँ पे निर्माण कार्य होते हैं, जहाँ पे लेंटर डल रहा होता है, आप देखेंगे आपको मतलब चैन से आप बैठ भी नहीं पाते, इतनी क्या आवाज़ आती है। प्राकृतिक स्रोत के कारण भी क्या है, बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों की आवाज़ या आतिशबाजी में आ गया। और बढ़ता हुआ शहरीकरण क्या है, इस बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण क्या है, बहुत सारे वाहन आपकी जो है सड़कों पे जाते हैं। शहरीकरण में क्या होता है कि कई लोग क्या होता है, ठीक है ना, जानबूझ के इतनी महंगी महंगी गाड़ी लेते हैं, कई बार उसमें से क्या है वायु प्रदूषण भी बहुत हो जाता है, ठीक है। और हमारा क्या है, कहीं भी आपके डेक वैक बजने, आप लिख सकते हैं डेक के कारण भी, डीजे डीजे के कारण भी क्या होता है, आपके ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमें ध्वनि प्रदूषण को, हमारे जितने भी, आइए आप बेटा, आपकी फोर्थ ये आपकी पिक्चर है बेटा, जितने भी हमारे जो प्रदूषण हमने पढ़े हैं, अगर इन पे हमने रोक ना लगाया तो ये क्या है बहुत बढ़ जाएंगे और ये मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो हमने क्या है, इनके कारण हम पहचान गए हैं कि इनके कारण ये हो सकते हैं। ये आपका पहला आपका वायु प्रदूषण है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, जल प्रदूषण है। ये आपका भूमि प्रदूषण है, ठीक है। तो हमने क्या है सारे कर लिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये जो वीडियो है हमारी पसंद आई होगी। तो बच्चे लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहता है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे चैनल को, तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और आपका तहे दिल से बच्चों शुक्रिया, थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सराह रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, मास्क लगा के रखिए, कहीं जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कहीं से आए तो अपने आप को सैनिटाइज़ करें और अपने हाथों को और अपनी बॉडी को क्या है पानी हाथ से धोएं, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों।